तो आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे नंदिनी नाम की एक महिला ने शेयर किया है। और ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक ऐसा डरावना सिलसिला है जो नंदिनी के जन्म से भी बहुत पहले, कई पीढ़ियों पहले शुरू हुआ था। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल यही है कि जिस जगह को एक परिवार अपना घर समझ रहा था, क्या वो सच में सिर्फ एक घर था या किसी और चीज का बसेरा बन चुका था? यही वो राज है जिसने एक पूरे परिवार को सालों साल परेशान करके रख दिया। तो ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। बात हो रही है नंदिनी की दादी सुधा जी की। उनके घर में ना बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल था। वजह, परिवार में पहली बेटी ने जन्म लिया था। मतलब चारों तरफ जश्न ही जश्न था। घर में लक्ष्मी आई थी, सब बेहद खुश थे। लेकिन ठीक पड़ोस में एक ऐसी औरत रहती थी जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, और उसकी आंखों में इस परिवार की खुशी के लिए खुशी नहीं बल्कि जलन की आग थी। और फिर एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। वो 3 महीने की बच्ची अचानक शांत हो गई, उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई, और उसके गले पर एक अजीब सा लाल निशान था। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि इस घटना के कुछ ही दिन बाद वही पड़ोसन जो सालों से मां नहीं बन पा रही थी, वो प्रेग्नेंट हो गई। सुधा जी को ना शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो कहती थी कि उस पड़ोसन की मुस्कान और उसकी नज़र बड़ी अजीब थी। होता है ना, कभी कभी हमारा दिल, हमारी छठी इंद्रिय हमें बता देती है कि सामने वाला हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा। बस सुधा जी को भी यही महसूस हो रहा था, और उनका ये शक आने वाले वक्त में एक भयानक सच्चाई बनने वाला था। उस बच्चे की मौत के बाद घर में फिर से किलकारी गूंजी। सुधा जी ने एक बेटे राजेश को जन्म दिया। सबको लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परेशानियां खत्म नहीं हुई, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उस साये ने, उस बुरी नज़र ने अब अपना नया शिकार ढूंढ लिया था। और वो शिकार था नन्हा राजेश। अब देखिए, राजेश की दिक्कतें कोई आम बच्चों वाली नहीं थीं। और ये बात तब और भी ज्यादा साफ हो गई जब घर में ही उसके हमउम्र चचेरे भाई से उसकी तुलना हुई। एक तरफ था वो भाई जो एकदम स्वस्थ था, शांत रहता था, चैन से सोता था, और दूसरी तरफ था राजेश जो लगातार बीमार रहता, बिना किसी वजह के पूरी पूरी रात रोता था, और कई बार तो बस खालीपन में घूरता रहता था, जैसे उसे कुछ ऐसा दिख रहा हो जो किसी और को नहीं दिख रहा। मतलब ये बिल्कुल साफ था कि जो भी हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ राजेश के साथ हो रहा था। और फिर जब राजेश करीब 8 साल का था, वो डर हकीकत बनकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक रात वो घर के बाहर बने बाथरूम की तरफ जा रहा था। गली बिल्कुल संकरी और अंधेरी थी, और वहीं उसने उसे देखा, अपनी ही उम्र की एक लड़की जो बस उसे घूर रही थी। इससे पहले कि राजेश कुछ समझ पाता, वो लड़की हवा में गायब हो गई, और फिर वो दोबारा सामने आई। इस बार उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि राजेश डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। खैर, वक्त बीतता गया, राजेश बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, और फिर उसके घर बेटी ने जन्म लिया, नंदिनी। परिवार को लगा कि शायद अब वो बुरा दौर बीत चुका है, लेकिन वो गलत थे। नंदिनी के आने के साथ ही वो पुराना भयानक साया फिर से लौट आया था, और इस बार वो पहले से कई ज्यादा खतरनाक और हिंसक बनकर लौटा था। नंदिनी के लिए वो घर एक जीता जागता नर्क बन गया था। कभी उसकी चीजें अचानक गायब हो जाती या फिर जली हुई हालत में मिलती। सुबह उठने पर उसके शरीर पर खरोचों के निशान होते थे, जिनके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता था। उसे हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई उसे घूर रहा है या अभी धक्का दे देगा। रातों को पायल की छमछम सुनाई देती थी, और देर रात को दरवाजों पर कोई जोर जोर से दस्तक देता था, जबकि बाहर कोई नहीं होता था। ये सब बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और फिर वो रात आई जिसने सारे राज खोल दिए। नंदिनी सो रही थी जब उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। वो घबराकर उठी, उसकी सांसें अटकी हुई थीं, और तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर सामने वाले घर पर पड़ी। उसने देखा कि वही पड़ोसन आधी रात को एक बड़ी सी आग जलाकर उसके सामने बैठी है और जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ रही है। बस उस एक पल में परिवार का सालों पुराना शक यकीन में बदल गया। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। इस घटना के बाद परिवार ने तय किया कि अब उन्हें मदद लेनी ही पड़ेगी। वो एक पहुंचे हुए पंडित जी के पास गए, और कमाल की बात ये थी कि परिवार के कुछ भी बताने से पहले ही पंडित जी ने उस घर पर जो साया था उसकी पूरी हकीकत उनके सामने खोलकर रख दी।
पंडित जी ने जो बताया वो सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि जो चीज उन्हें परेशान कर रही है वो कोई बाहरी भूत प्रेत नहीं है, बल्कि वो उन्हीं के परिवार की पहली बेटी की आत्मा है। एक अतृप्त आत्मा, मतलब एक ऐसी रूह जिसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी और जिसकी इच्छाएं अधूरी रह गई। पंडित जी ने बताया कि वो आत्मा गुस्से से भरी हुई है, उसे काले जादू से वश में किया गया है और अब वो नंदिनी को अपने साथ ले जाना चाहती है, क्योंकि नंदिनी भी उस पीढ़ी की पहली बेटी थी। और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। पंडित जी ने साफ साफ कहा कि अब वो आत्मा सिर्फ डरा नहीं रही है, इतने सालों में वो इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अब वो किसी की जान भी ले सकती है। मतलब बात अब सिर्फ डर की नहीं थी, बात जिंदगी और मौत पर आ गई थी। तो अब सवाल ये था कि इसका हल क्या है, उसे भगाया कैसे जाए। लेकिन पंडित जी ने जो उपाय बताया वो उसे भगाने का नहीं, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए उसी घर में कैद कर देने का था। इसके लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान रखा गया। कई पंडितों ने मिलकर एक खास पूजा की। मकसद ये था कि उस आत्मा की सारी शक्ति को उसी घर की चारदीवारी में बांध दिया जाए। इसके लिए घर के कोनों में, दीवारों में अभिमंत्रित कीलें गाड़ी गईं, ताकि एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाए जिसे वो आत्मा कभी पार न कर सके और वो कामयाब रहे। वो आत्मा अब उसी घर में कैद हो चुकी थी। परिवार का पीछा करने की उसकी ताकत खत्म हो गई थी। इस पूजा के बाद परिवार पर जो हमले हो रहे थे वो तो रुक गए, एक तरह की शांति तो हो गई, लेकिन उस घर में सुकून आज भी नहीं है। वो एहसास, वो मौजूदगी, वो आज भी वही है। वो आत्मा कहीं गई नहीं, वो बस कैद है। और इस बात के सबूत आज भी मिलते हैं। परिवार बताता है कि आज भी देर रात को करीब 12 से 3 के बीच मुख्य दरवाजे पर 3 बार जोर से कोई दस्तक देता है। अक्सर एक बिल्ली को देखा जाता है जो दीवारों में लगी उन कीलों को निकालने की कोशिश करती है। और वो संकरी गली, वहां आज भी एक अनजाना गहरा डर महसूस होता है। वो आत्मा गई नहीं है, वो बस कैद है और शायद बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या था? एक माँ का अपने बच्चे को खोने का दुख, एक पड़ोसन की नफरत और जलन, या फिर एक बेचैन आत्मा का सालों पुराना गुस्सा? सोचने वाली बातें हैं ना? शायद कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, वो बस कुछ गहरे सवालों पर आकर रुक जाती हैं।